इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवाल को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। अब यहां निश्चित राशि में दिया हुआ है 75 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का। यहां रेशियो में दूध और पानी का मिश्रण हो गया 2:1:3, इसलिए 75 का तुलना 3 से कर देंगे। फिर जिसके बारे में पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो पहले पानी था 1 के अनुपात में, अब हो गया है 2 के अनुपात में। इसका मतलब अनुपात में 1 लीटर पानी मिला दिया गया। यहां पर 1 से गुना कर देंगे। 75 3 से 25 बार में कट जाएगा। 25 में 1 से गुना करेंगे 25। लेकिन क्या, लेकिन यहां पे बहुत झोलझाल चल रहा है। अब इसको यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर गड़बड़ क्या है। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं यहां पर हम लोग कि मान लिया कि पहले किसी बर्तन में 500 ml दूध था, पानी था 200 ml, कुल मिश्रण हो जाएगा 500 + 200 ml 700 ml दूध और पानी मिलाकर। बाद में यदि पानी की मात्रा 100 ml बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियसली पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, 200 ml से 300 ml हो जाएगा। कुल मिश्रण भी बढ़ जाएगा, जो पहले 700 ml था वो अब 800 ml हो जाएगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि दूध जितना पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि दूध में तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया है। अब इसी लॉजिक का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर बोल रहा है यहां पर कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाने का मतलब है पानी की मात्रा पहले से बढ़ जानी चाहिए। पहले था 1, बाद में हो गया 2, ये तो सही है, ठीक है। टोटल मिश्रण बढ़ जाना चाहिए था। यहां पर पहले देखते हैं दूध और पानी का टोटल मिश्रण जो है वो 2 और 1 3, बाद में भी दूध और पानी का मिश्रण 3 ही है, जब पानी मिला दिया गया तब भी। तो ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे हमारे लॉजिक के हिसाब से जो है बाद में मिश्रण बढ़ जाना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पानी की मात्रा बढ़ाई गई है, पानी मिलाया गया है, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन दूध तो समान होना चाहिए था। और यहां पर देखते हैं पहले दूध 2 के अनुपात में है, बाद में दूध 1 के अनुपात में है, तो यहीं पे गड़बड़ है। अगर इसको हम लोग सुधार लें, इसमें हम 2 से गुना कर दें, तो रेशियो का रूल है इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब अगर इसको हम सुधार लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। पहले दूध था 2 के अनुपात में, बाद में भी दूध है 2 ही के अनुपात में। पहले था पानी 1 के अनुपात में, बाद में हो गया 4 के अनुपात में, जो कि पानी बढ़ जाना चाहिए था। टोटल मिश्रण पहले था 2 1 3, बाद में हो गया टोटल मिश्रण 2 और 4 6, तो मिश्रण भी बढ़ गया। तो हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि एक पद समान करना पड़ेगा, और वो पद वो होगा जिसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहां पर पानी मिलाया गया है तो पानी में परिवर्तन किया गया है, दूध में कुछ नहीं मिलाया गया है, इसका मतलब दूध समान होना चाहिए। अब हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास निश्चित राशि में है 75 लीटर, जो कि दूध और पानी का मिश्रण है। यहां पर दूध और पानी का मिश्रण 2 और 1 3 है, इसलिए अनुपात में इसका तुलना 3 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं कितना पानी और मिला दिया जाए। तो पहले पानी था 1, बाद में हो गया 4, यानी 3 के अनुपात में मिला दिया गया। यहां 3 से गुना कर देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा,
75 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब होगा 75 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। अब तांबा मिलाने की बात कर रहा है तो यहां पर हम लोग जानते हैं लॉजिकली जो है तांबा मिलाने पर तांबा की मात्रा पहले से बढ़ जानी चाहिए। पहले था 3, बाद में हो गया 5, ये तो सही है। टोटल मिश्रण जो है वो बढ़ जाना चाहिए था। पहले टोटल मिश्रण है 5, 3, 8 और बाद में भी टोटल मिश्रण है 5 और 3, 8। तो यहां पर एक गड़बड़ तो यहां पे है और ये गड़बड़ी तभी सुधरेगा जब हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यह है कि जस्ता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो जस्ता पहले और बाद दोनों जगह समान होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले जस्ता 5 के अनुपात में है, बाद में 3 के अनुपात में है और इसको हम लोगों को समान करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे। अब सारा का सारा मैटर सही हो जाएगा। अब देख लो, पहले क्या बोलते हैं, जस्ता तो हम लोग दोनों जगह समान कर ही चुके हैं। पहले तांबा था 3/3 के अनुपात में, बाद में हो गया तांबा 5 × 5 25 के अनुपात में। तांबा बढ़ना चाहिए था जो कि बढ़ भी गया है। और टोटल मिश्रण पहले था 5/3 15 और 9, 15 9 24 और बाद में टोटल मिश्रण हो गया 5/3 15 और 5 25 25 15 40, यानी 24 से 40 बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ भी गया। अब यहां पर जो एक निश्चित राशि दिया गया है, वो निश्चित राशि दिया गया है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। यहां पर रेशियो में जस्ता और तांबा का अनुपात 5/3 15 और 3/3 9, 15 9 24, इसलिए 200 का तुलना 24 से करेंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए। तो पहले तांबा मिलाने का मतलब है तांबा की मात्रा पहले से बढ़ जानी चाहिए। तो पहले था तांबा 9, बाद में हो गया 25, यानी 16 बढ़ गया है। तो 16 यहां पर गुना कर देंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 8×3 24, 8 दूना का 16, 200 × 2 का मतलब 400/3, जो कि 133.1/3 होगा। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 133.1/3, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, 6 लड़कियां और आ जाए तो लड़कियों की संख्या बढ़ जानी चाहिए। तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। अब देखते हैं हमारे लॉजिक के हिसाब से 6 लड़कियां निश्चित राशि में और आ गई है, इसका मतलब निश्चित राशि में लड़कियों की संख्या 6 बढ़ गई है। अनुपात में पहले लड़कियों की संख्या थी 2, बाद में हो गई 5, इसलिए अनुपात में भी बढ़ गया है। तो ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि टोटल लड़के और लड़कियों का टोटल योगफल जो है वो भी पहले से बाद में बढ़ जाना चाहिए था। तो पहले लड़का और लड़की मिलाकर के कुल संख्या 3 और 2 5 और बाद में लड़के और लड़कों की कुल संख्या 6 और 5 11, ये भी सही है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लड़कों की संख्या समान होनी चाहिए थी, क्योंकि लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समान करेंगे। समान करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे। अब उसके बाद निश्चित राशि में यदि 6 लड़कियां और आ गई है तो निश्चित राशि में लड़कियों की संख्या पहले से 6 बढ़ जाएगी। और रेशियो में यहां पर देखते हैं, पहले लड़कियों की संख्या थी 4, बाद में हो गई 5, यानी अनुपात में 1 बढ़ गया, इसलिए 6 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या 3 × 2 का मतलब 6, इसलिए यहां पर 6 से गुना कर देंगे। 6 में 6 से गुना करेंगे 36, तो हमारे सवाल का जवाब होगा लड़कों की संख्या 36 है, ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला सवाल है, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। पानी को बढ़ाने की बात कर रहा है, पानी की मात्रा को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो पहले से पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, 2 से हो गई 3, जो कि बिल्कुल सही है। टोटल मिश्रण भी बढ़ जाएगा, पहले दूध और पानी का मिश्रण था 7 और 2 9, और बाद में हो गया 7 और 3 10, ये भी सही है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दूध की मात्रा दोनों जगह समान होनी चाहिए थी, और यहां पर समान है भी, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहां से हम लोग वो निश्चित राशि ले लेंगे जो दिया हुआ है, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, इसका मतलब ये 729 लीटर जो दिया हुआ है वो दूध और पानी का कुल मिश्रण है। यहाँ अनुपात में दूध और पानी का कुल मिश्रण 7 और 2 9 है, इसलिए 729 का तुलना 9 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। पानी की मात्रा मिलाने का मतलब है कि पानी की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी। कितना बढ़ा है, पहले था 2, बाद में हो गया 3, 1 बढ़ गया है, इसलिए यहां पर 1 से गुना कर देंगे। ये 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 एकम 9, 81 में 1 से गुना करेंगे 81 लीटर। तो हमारे सवाल का जवाब होगा पानी की मात्रा जो है 81 लीटर पहले से बढ़ाना पड़ेगा। हमारा अगला सवाल है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, निश्चित राशि में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया गया है, तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। अच्छा, अब अम्ल डाला गया है तो अम्ल की मात्रा पहले से बढ़ जानी चाहिए थी। तो पहले देखो अम्ल की मात्रा 1 है, बाद में भी 1 ही है, तो पहली गड़बड़ी तो यहीं पर हो गई। दूसरा, टोटल मिश्रण भी बढ़ जाना चाहिए था पहले से, तो पहले टोटल मिश्रण हो गया 4, बाद में हो गया और घट करके 3, दूसरा गड़बड़ी यहाँ पे ये है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि अगर अम्ल डाला गया है तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन पानी दोनों जगह समान होगा, इसलिए हम लोग पानी को समान कर देंगे। इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे और इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। अब जो भी मैटर पहले था, जितना भी गड़बड़ी थी, वो सबका सब सही हो जाएगा। देखो अम्ल पहले 2 से पहले 2 था, बाद में हो गया 3, अम्ल बढ़ गया है। पहले टोटल मिश्रण 3 गुना का 6 और 2 8 था, अब 3 गुना का 6 और 3 9 हो गया। इसका मतलब पहले से जो है सब कुछ सही हो जाएगा। अब यहां पर निश्चित राशि में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया गया है, इसका मतलब है निश्चित राशि में अम्ल की मात्रा पहले से 5 लीटर बढ़ जाएगी। और यहाँ रेशियो में पहले था 2, बाद में हो गया 3, यानी अनुपात में 1 बढ़ गया, इसलिए 5 का तुलना 1 से करेंगे। फिर जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है तद अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। नए मिश्रण की मतलब बाद वाला पूछ रहा है, तो बाद वाला का टोटल है 3 गुना का 6 और 3 9, इसलिए यहां पर 9 से गुना कर देंगे। 9 में 5 से गुना करेंगे 45 लीटर, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 45 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।